वृक्ष खड़ा रहता है, ऐसे मीराबाई डगमगा नहीं रही हैं अपनी स्थितियों से। विष का प्याला भेजा था राणा जी ने, विष पीने के पश्चात मीराबाई को तो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद प्रसंग ऐसा भी आता है कि महाराणा ने उन वैद्य जी को बुलाया जिन वैद्य जी ने विष दिया था बना करके। विक्रमादित्य राजा ने बुला करके कहा कि वैद्य जी, आप तो कह रहे थे कि इस विष को सूंघने मात्र से मृत्यु हो जाएगी। बोले हाँ भगवान, बहुत बहुत कालकूट विष है। बोले कि विष पीने वाली तो नाच रही है, गा रही है, आनंद कर रही है, और आप कह रहे हैं कि इसको पीने से मृत्यु हो जानी है। बोले भगवान, मैं आपसे क्यों अपराध करूंगा आपके सन्मुख, मुझे मरना थोड़ी है। मैंने सच में कालकूट विष दिया था, इसको सूंघने मात्र से मृत्यु हो जाएगी। राणा जी ने किसी से कहकर के वो पात्र मंगवाया और उस पात्र में 1-2 बूंद विष बचा था, उसमें थोड़ा जल मिला करके और वैद्य जी को ही कहा तुम पियो इसको। वैद्य जी बोले भगवान मर जाऊंगा मैं। बोले जब मीराबाई को कुछ नहीं हुआ तो तुमको क्यों होगा, पियो इसको। वैद्य जी बोले भगवान, मेरे परिवार में अकेला मैं हूं कमाने वाला और कोई भी कमाता नहीं, ऐसा मत करो। राणा जी बोले या तो इसको पी लो, नहीं तो मैं तुम्हारी सर धड़ से अलग कर दूं। वैद्य जी ने सोचा मृत्यु तो होनी है, पीऊंगा तो भी मर जाऊंगा, नहीं पीऊं तो ये मार देंगे। इससे बढ़िया है भक्तिमती मीराबाई का उच्चिष्ट प्रसाद है, जल मिला करके पी गए। पीते ही शरीर नीला पड़ गया, मुख से झाग निकलने लगे, मृत्यु हो गई वैद्य की। ये दृश्य देख करके भी राणा सचेत नहीं हुआ। उसी विष का एक बूंद ग्रहण करके वो वैद्य मर गया, मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। अब तो समझ जाना चाहिए था, नहीं माने। सेवकों से कहा जरूर ये जादूगर जादू सीख के आई है, कहीं से कुछ करके आई है, ऐसी है वैसी है, काला जादू करती है, उसी से ही इसकी रक्षा हो रही है और पता नहीं क्या हुआ है। कोई बात नहीं, अब इसको ले जाओ, इसके देह को इसके परिवार के लोगों को दे आओ। सैनिक ले गए वैद्य जी के देह को, उनके परिवार को दिया। बेचारे हंसते खेलते गए थे, मृतक लौट के आए, परिवार के लोग रोने लगे। उनका रुदन सुनकर के एक संत ने पूछा क्या हुआ। बोले कि विष पिला दिया है हमारे पति को। संत ने कहा विष तो मीराबाई को भी पिलाया था, पर वो तो देखो स्वस्थ हैं। एक काम करो, इनको तुम भक्तिमती मीराबाई के पास ही ले जाओ। और परिवार के सब लोग रोते रोते अपने उस घर के सदस्य को, वैद्य जी को लेकर के भक्तिमती मीराबाई के सामने प्रस्तुत हो गए। एक ही है हमारे घर में सबको संभालने वाला, आप कृपा करो मीराबाई। मीराबाई ने जैसे ही उस वैद्य को देखा, वैद्य को देख करके मीराबाई अपने ठाकुर जी के सामने बैठ गई और बैठ करके तानपुरा पर छेड़ने लगी स्वरों को। भक्त वत्सल हो नाथ, आप तो सबकी पीड़ा हरते हो, क्या बिगाड़ा है इन्होंने नाथ, कृपा करो और अपनी कृपा के भाव से विश्वास जन्य प्रदान करो सबको। मीराबाई के पद गाते ही, पद के स्वर प्रस्तुत होते ही, जैसे जैसे पद गाने लगी, तैसे तैसे वो वैद्य जी जो नीले पड़ गए थे वो स्वस्थ होने लगे। देखते ही देखते सबके मध्य में वो वैद्य जी उठ करके बैठ गए और पूर्ण स्वस्थ हो गए। सब मीराबाई की जय जयकार करने लगे, पूरे मेवाड़ में मीराबाई की जय जयकार होने लगी। किसी ने जाकर के राणा जी को बताया, बोले कि वो वैद्य जी जीवित हो गए।
राणा जी बोले जरूर वो विष था ही नहीं, मीराबाई भी नहीं मरी, और वो वैद्य जो था वो सामने बैठकर लेट करके नाटक कर रहा था मेरे आगे कि मर गया ऐसे गला पकड़ करके। निश्चित वो विष था ही नहीं, तभी नहीं मरे हैं दोनों। बंधुओं, एक बात कभी कभी मन में आती है कि जब मीराबाई का चरित्र पढ़ रहा था, एक जगह एक और कथा आती है कि एक बार एक पास के नगर का मुगल, एक मुसलमान राजा का कोई सैनिक या उसका कोई सेनापति, उसने जब मीराबाई के बारे में सुना, रूप लावण्य सुना, उनके भाव को सुना, तो वह भी हिंदुओं का भेष धारण करके आया। भेष धारण करके आया, जैसे ही मेवाड़ पहुंचा, मेवाड़ आकर के उसने किसी से पूछा, बोले मंदिर कहाँ है? सबने रास्ता बताया, बोले वहां है। वहां देखा तो खूब सारे लोग बैठे थे, वहीं जाकर के वो मुस्लिम सैनिक भी बैठ गया। मीराबाई जैसे ही आई और आकर के कपाट खोल करके पद गाना प्रारंभ किया, पद सुनकर के सब आनंदित हो गए। और वो मुस्लिम सैनिक जो केवल उनको देखने के लिए आया था, उसके नेत्र भी बंद हो गए, और नेत्र बंद होते उसके चित्त में एक अद्भुत भाव प्रेम उच्छलित होने लगा। जैसे ही पद विश्राम हुआ, एक साथ एक स्वर में जितने लोग बैठे थे सबने हाथ जोड़ के मानो निवेदन किया हो कि पुनः पुनः सुना दीजिए, ये विश्राम मत कीजिए। मीराबाई ने एक और पद सुनाया, मानो ऐसा लगता था कि पद कभी विश्राम ही ना हो, इनका स्वर कभी समाप्त ना हो। अंत में उससे रहा नहीं गया, बदल के तो रूप आया था, लेकिन तुरंत उठ करके गया और उठ करके उसने कहा, खुदा ने आपको बड़ा नाचीज अपना भाव दिया है। आपका स्वर सुनकर के मेरा मन रूपी मयूर नृत्य कर रहा है। और कुछ उर्दू अल्फाज ना चाहते हुए भी उसके मुख से जब निकले तो वहां बैठे जितने भी श्रोता थे सब चौंक गए, बोले ये कौन है? और उसने हीरे की एक सुंदर माला मीराबाई के चरणों में अर्पित कर दी। बोले कि मैं और तो क्या दूं, पर आपकी खूबसूरती, आपके स्वर और आपके भाव देख करके और तो कुछ नहीं है, बस ये मेरी एक वस्तु स्वीकार करें। मीराबाई बोली, हमारे ठाकुर जी पर खूब आभूषण हैं, आवश्यकता नहीं है। बोले ठाकुर जी के लिए नहीं, आपके लिए। बोले मैं तो धारण करती नहीं। उस मुगल सैनिक ने कहा, अब मैं तो अर्पित कर चुका, आप लो चाहे मत लो, बस कृपा करो, मैं आज धन्य हो गया। और ऐसा कहकर के वो तो वहां से चला गया। लेकिन कानापूसी होने लगी सब जगह। बोले कि अरे ये तो कोई मुगल था, रूप बदल करके आया था। बात राणा जी तक पहुंच गई। अब तो मीराबाई को नजरबंद कर दिया महल में, अब जाके दिखाओ कहां जाओ। आपसे मना करते हैं संतों के बीच में मत बैठा करो, आपसे मना करते हैं इतना बाहर मत जाया करो, मंदिर में मत गाया करो, अरे घर में ही रह लीजिए, पर आप मानती नहीं। देख लीजिए आज हमारे शत्रु देश का एक व्यक्ति आ गया रूप बदल करके। ये सब विषय देख करके बंधुओं मन में एक भाव आता है कि सब परिवर्तित हो रहे हैं, ये राणा परिवर्तित क्यों नहीं हुआ? उदाबाई भी परिवर्तित हो गई। धीरे 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 मेवाड़ के सब विपक्षी लोग भी मीराबाई के पक्ष में आ गए। एक दूसरे जात का व्यक्ति वो भी मीराबाई का सत्संग सुनकर के वैष्णव सा होने लगा। राणा क्यों नहीं हुआ? यही प्रश्न उठता है कहां पर? जब प्रहलाद जी का प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता है। प्रहलाद जी दैत्यों के विद्यालय में जाते हैं और उस विद्यालय में कीर्तन करते हैं, तो जितने दैत्य बालक हैं सब प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करने लग जाते हैं। कीर्तन सुनकर के आसपास के गांव के लोग भी सब आकर के कीर्तन में निमग्न हो जाते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप के हृदय में कभी भाव नहीं आता, भक्ति नहीं आती। बंधुओं, क्यों? इसका कारण क्या है? बाकी सब लोगों के हृदय में भगवत भक्ति नहीं है।
इसलिए सबके हृदय में भगवत भक्ति मीराबाई के प्रभाव से जग रही है। लेकिन राणा तो सीधे सीधे भक्तिमती मीराबाई का ही द्वेषी है ना। मतलब भगवान के भक्त ना हो, भगवान के द्वेषी हो तो निश्चित है भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन भगवान के किसी भक्त के द्वेषी बनोगे तो चाह करके भी कभी भक्ति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। बाकी मेवाड़ के लोगों में भक्ति भगवान की नहीं है, इसलिए मीराबाई की वजह से भक्ति जग रही है। लेकिन राणा तो ठाकुर जी की भक्त शिरोमणि मीराबाई का ही अपमान करता है, भक्तों का ही अपमान कर रहा है, इसलिए उसके चित्त में चेतना नहीं हो रही है। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उनका एक संस्मरण पंडित जी सुना रहे थे कि वो जब कथा करते थे तो कहते थे कि भाई जो भी कीर्तन में पहुंचा उसने कीर्तन में जाकर के प्रहलाद जी के साथ कीर्तन किया, लेकिन हिरण्यकश्यप आया उसने कीर्तन क्यों नहीं किया। तो नाना जी एक उदाहरण देते, जैसे दीपावली पर आप लोग अपने घर के बाहर लाइट की लड़ लगा देते हो, जैसे स्विच ऑन करते हो तो 10, 15, 20 लाइट एक साथ एक तार से जुड़ी हुई सब जल जाती हैं, लेकिन उनमें से कुछ फ्यूज होती हैं, करंट होते हुए भी वो जलती नहीं है कभी। करंट जाता है लेकिन फिर भी नहीं जलती, क्यों? फ्यूज हो गई हैं, भीतर से ही खराब हैं। ठीक वैसे ही ये राणा आदि कुछ ऐसे जो संत हृदय से प्रेम नहीं करता, वैष्णवों से प्रेम नहीं करता, वैष्णवों को प्रणाम नहीं करता, ऐसा समझ लो उसका भाव फ्यूज है। फिर तो चाहे वो कितनी कथा सुन ले, कितना भी वैष्णव संग कर ले, कितना भी मंदिर चला जाए, उसके जीवन में परिवर्तन आने वाला है ही नहीं। इसलिए भैया ठाकुर जी से बैर कर लो चलेगा, लेकिन कभी भगवत भक्तों से बैर मत करना, नहीं फ्यूज हो जाओगे। फिर कभी भक्ति उत्पन्न हो नहीं पाएगी पुनश्च। मीराबाई भाव से रहती हैं। हिंदू वेश में दर्शन करने के लिए एक मुगल सैनिक आया, मीराबाई ने उस पर कृपा की। राणा जी ने पूछा कि आपने ये भी विचार नहीं किया कि वो एक मुगल है, तुरंत सूचना देनी चाहिए थी। बोले मेरे प्रभु विचार नहीं करते कि शरण में आया हुआ मुस्लिम है कि हिंदू है कि कौन है। अरे राणा कभी वृंदावन जाकर के देखो, वहां रसखान भी मिलते हैं जो भले ही जन्म एक मुगल खानदान में है लेकिन ठाकुर जी की भक्ति करते हैं। हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? शरणागत की लाज तुमको, शरणागत की लाज तुमको, भांत भांत के चीर पुराए, भांत भांत के चीर पुराए, पांचाली के काज तुमको, शरणागत की लाज। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा। राणा जी शरण में आने वाला कोई भी हो, ठाकुर जी उसमें ये तो मानवीय स्वभाव है कि ऊंच नीच देखना, सुंदरता कुरूपता देखना, धनवान निर्धन देखना, जात पात देखना, पर हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। भले ही वो मुगल था लेकिन सत्संग में बैठा था, सुन रहा था, श्रवण कर रहा था, इसलिए वो हरि भक्त है। अब राणा को कहां समझ में आने वाली ये सब बातें? मन में विचार करने लगा क्या करें कैसे करें। अब तो उदाबाई भी इन्हीं की भक्त हो गई है। तब एक दिन विक्रमादित्य राजा बैठा था। बंधुओं ये राणा, महाराणा विक्रमादित्य नाम है उसका, इसलिए उसको राणा कहते हैं कई जगह।
आज सुबह जब वैष्णव लोग कुछ मिलने आए तो एक प्रश्न उठा, महाराज जी कहीं हमने सुना, कहीं पढ़ा, गूगल पर ऐसा लिखा है कि भक्तिमती मीराबाई को विष उनके पति ने दिया था। ये गलत है। भोजराज जी तो परम पवित्र हैं, उनका तो चरित्र हम लोग सुन रहे थे। मैं तो मीराबाई से ज्यादा कभी कभी मुझको तो आनंद भोजराज जी की स्मृति करके हो जाता है। उनका जब उनका व्यवहार देख रहा था मैं मीराबाई के चरित्र में, मीराबाई की भक्ति में पुष्टता तो भोजराज ही लेके आए। यदि वे ही विपरीत होते तो शायद मीरा चरित्र पता नहीं कहां का कहां जाता, लेकिन वे अनुकूल थे मीराबाई के, इसलिए तो मीराबाई की इतनी मेवाड़ में मीराबाई ने विराज करके अपनी भक्ति को प्रधानता दी। ये तो महाराणा विक्रमादित्य है मीराबाई का देवर, जिसने उन पर बहुत संकट किया। पर पुरुष कोई बात करता है मीराबाई से, ये समाचार जाकर के किसी ने दे दिया। राजा को जैसे ही ये बात पता चली, ये खबर पता चली, पहुंच गया। अर्धरात्रि का समय, गेट खटखटाने लगा मीराबाई के कक्ष का। शीघ्र 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 करने लगा। मीराबाई गई, जाकर के खोला। मीराबाई अपने देवर को प्रेम से लालजी बुलाती थी। वो इतना संकट करता था तब भी उसको लालजी कहती थी। अरे आओ लालजी, पधारो। कौन है भीतर? तलवार निकाल करके देखने लगा। पर्दों के पीछे जाकर के जोर से तलवार घुमाता, कोई छुपा होगा, नीचे होगा, ऊपर, सब जगह ढूंढा। मीराबाई बोली, किसको खोज रहे हो आप? बोले, तुम्हारा पति कहां है? कौन है जिससे रात रात भर बैठ करके बातें करती हो? अच्छा, उनको ढूंढने आए हो? बोले हाँ। चलो अच्छा है, उनको खोजने की इच्छा तो प्रकट हुई तुम्हारे हृदय में। अरे मैं भी तो कब से खोज रही हूं, बचपन से ही खोज रही हूं। ऐसे नहीं मिलेंगे राणा जी, थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा तपना पड़ेगा, थोड़ा और भाव में आना पड़ेगा, तब मिलेंगे। भाव से पुकारो, तलवार फेंको दूर। अरे तुमने सुनी कभी? जोशी जी कथा में सुनाते थे, यशोदा मैया छड़ी लेके भागती थी तो आगे आगे भागते थे। त्रिलोकीनाथ छड़ी से डर के भागता था। यशोदा मैया ने जैसी छड़ी फेंकी, सोई ठाकुर जी गोद में आकर के लग गए और आकर के मैया से बोले, मैया मुझको या छड़ी से बहुत डर लगे। राणा जी पता है वो छड़ी क्या है? ये जितने भी आयुध है ना, ये सब अहंकार हैं। अहंकार को लेकर के मानव यदि उनके पास जाना चाहेगा, वो भागेंगे। अहंकार का त्याग करोगे तब वो आएंगे, तब तुमको नहीं जाना, वो अपने आप आ जाएंगे। लालन जी, इस अहंकार को त्याग दो पहले, तब खोजो, मिलेंगे क्यों नहीं। महाराणा विक्रमादित्य मीराबाई से तो चिढ़ता ही है, लेकिन जब वो प्रवचन देती हैं तो उसको और खींच जाता है। बोले, ये बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने मत किया करो। अभी तक तो आप कह करके बोलता था, लेकिन आज क्रोध में भर करके जब उसको कहीं ठाकुर जी नहीं मिले तो तू तड़ाक पर आ गया। बोले, तुझे देख लूंगा, तूने हमारे कुल का नाश कर दिया। और जैसे ही ऐसा कहते हुए तलवार का वार मीराबाई के ऊपर ही किया। जैसे ही तलवार को घुमाया, मानो जैसे कोई छाया के ऊपर प्रहार किया हो। तलवार गर्दन के पास गई तो थी, परंतु जैसे अदृश्य हो मीराबाई, दिख तो रही है पर तलवार आर पार हो गई, मीराबाई को चोट नहीं पहुंची। राणा देख करके बोला, ये क्या हुआ? तुमको चोट क्यों नहीं लगी? अनंत प्रहार किए मीराबाई के ऊपर, लेकिन एक भी प्रहार मीराबाई को नहीं लगा। देखते ही देखते मीराबाई थोड़ी मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते ही मीराबाई के अनंत रूप हो गए। अब तो जहां राणा नजर घुमावे वहीं मीराबाई दिखाई दे, ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ जहां देखे मीराबाई मुस्कुराती हुई उसको दिखाई देवे। सिर पकड़ करके बैठ गया, मूर्छित अवस्था आने लगी। स्वयं मीराबाई दौड़ कर, अरे लालन जी, तुरंत सखियों को बुलाया। बोले कि आज बहुत श्रमित हो गए हैं, इनको ले जाओ, कक्ष में सुला दो।
भक्ति का श्रृंगार है बंधुओं। जैसे मानवीय श्रृंगार होता ना, कानों के कुंडल, नाक की नथनी, सिर की बिंदी, आंखों का काजल, ऐसी भक्ति के भी कई सारे श्रृंगार हैं। उन श्रृंगारों में एक श्रृंगार शीलता। भक्त को रोष नहीं आता। जो हमने पद गाया ना, बाला में बैरागण होंगी, जिन भेषा मारो सांवरो रीजे, सो ही भेष धरूंगी। उसकी जो पंक्ति हमने गाई वो मीराबाई की स्वच्छंद पंक्तियां किसी और पद की हैं, पर इस पद में 3-4 पंक्तियां और मीराबाई गाती हैं। अभी जब वो पद का भाव आएगा तब मैं सुनाऊंगा। उसमें मीराबाई कहती हैं भक्ति के श्रृंगार कौन कौन से होते हैं। राणा जी को ले गए, मीराबाई को कोई छू भी नहीं पाया। मीराबाई फिर भी विराजी हैं। राणा जी 3 दिन तक तो अचेत अवस्था में ही पड़े रहे। 3 दिन तक तो उनको होश ही नहीं आया। 3 दिन बाद जब होश आया तब उनकी मां ने समझाया, बोले कि अरे मीरा भक्त है, तू क्यों उसके पीछे पड़ा रहता है। बोले मां, अब आप भी उसके पक्ष में जा रही हो। वो जादूगर नहीं है, कहीं से काली विद्या सीख करके आई है और हमारे पूरे कुल का सर्वनाश करना यही उसका उद्देश्य है। आप समझ क्यों नहीं रही हो। हमारे भाई चले गए, पिताजी चले गए, बहन को भी अपने वश में कर लिया, सब जगह से हम लोग दुर्बल निर्बल होते जा रहे हैं। मेवाड़ जिसकी शान थी कि कभी किसी से हारा नहीं, अब वो दब करके रहने लगा। ये सब इसी की वजह से हो रहा है। आप क्यों नहीं समझ पा रही हो इस बात को। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, विनाश जब होने वाला होता है किसी का तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। नहीं माना। एक दिन का प्रसंग आता है कि एक वन से शेर मेवाड़ में घुस आया। सैनिकों ने उसको बंदी बना लिया। राणा जी ने कहा इसको हमारे यहां राजपाट में ले आओ, वहीं पालेंगे, इसी से फिर आगे चल करके सबको दिखाने के लिए रहेगा कि देखो इनके यहां तो शेर भी पालतू। एक बार उसकी रक्षक करने वाले से थोड़ी चूक हो गई और वो शेर खुले पिंजरा पाकर के निकल गया और महल में प्रवेश कर गया। और महल में प्रवेश करके भी सीधे मीराबाई के कक्ष में ही पहुंच गया। मीराबाई यहां पर अपने गिरधर गोपाल की सेवा कर रही थी। गिरधर गोपाल को उठा करके भोग आदि लगा करके, नैवेद्य लगा करके आरती कर रही थी। इतने में ही थाल गिरने की आवाज आई तो देखा कि एक सखी के हाथ से थाल गिर गया। चीखने लगी, चिल्लाने लगी। मीराबाई बोली क्या हुआ क्या हुआ। कांपने लगी, अब तो हिले भी ना, बस टकटकी लगा करके द्वार की ओर देखे। मीराबाई बोली क्या हुआ, कौन है द्वार पर। भाई साहब सिन्न आया है। बोले सिन्न। जाकर के जैसे ही मीराबाई ने देखा, एक दृष्टि पड़ते ही मीराबाई बोली ओहो जय हो, आज तो नृसिंह भगवान पधारे हैं द्वार पर। अरे पगली डर क्यों रही है, जल्दी जा, प्रभु पधारे हैं। थाल लेकर के, आरती का, तिलक का, सबका थाल लेकर के स्वागत करना है, नृसिंह प्रभु पधारे हैं। सखियों के तो हाथ पांव कांपे। बोले अरे डरती क्यों है, देख तो सही कितने कोमल सुकोमल, कुछ नहीं कहेंगे, जा थाल लेकर के आ। सखी डरती डरती थाल लाई और मीराबाई अपने हाथों से उनकी आरती करें, आरती करके सन्मुखी नैवेद्य पधरा दें। बोले बड़ी कृपा भगवान। जोशी जी कथा में सुनाते थे तब प्रहलाद जी को दर्शन देने के लिए आप पधारे। आपके रूप का जब वर्णन किया जाता तो मैं सोचती थी कि प्रहलाद जी को डर नहीं लगा आपको देख करके। पर आज आपका रूप देख करके लगता है कि नाथ, बस बताया जाता है कि आप बड़े रोष में दिखते हैं, लेकिन आप तो परम शीलवान हैं। मीराबाई उनसे ऐसे बात कर रही थी जैसे मानो प्रत्यक्ष ठाकुर जी आ गए हों। और उनको भोग नैवेद्य निवेदित करके, आरती पूजा करके उनको विदा कर दिया। वो दौड़ करके गए। बाहर निकलते समय कुछ सैनिकों ने रोका तो उनको पंजे वंजे मार के मार दिया और जंगल की ओर भाग गए।
सबने जाके राणा जी को बताया, बोले कि आज शेर छूट गया। मीराबाई के पास गया, लेकिन वहां बैठ के तो उसने आरती पूजा कराई, सैनिकों को मार गया। राणा जी की अब भी बुद्धि नहीं सुधरी। बोले कि मानव तो मानव, इसने जानवरों पर भी अपना काला जादू चलाना शुरू कर दिया है। मीराबाई को कोई जाकर के कहता कि राणा जी कहते हैं आपकी भक्ति नहीं है, काला जादू है। मीराबाई कहती वो गलत थोड़ी कहते हैं, सही तो कहते हैं, ये काला जादू ही तो है, कृष्ण कन्हैया कारो ही तो है, वही ने तो मुंह पे जादू कर रखो, वही कोई ये सब जादू है। राणा जी कुछ गलत नहीं कहते, सही कहते हैं। एक दिन मीराबाई को पता नहीं क्या भाव मन में आया, अपने राजकीय वस्त्र जो थोड़े बहुत भी पहनती थी उनका भी परित्याग कर दिया, धीरे धीरे अंतर्मुखी होती जा रही थी। एक दिन अब सामान्य वस्त्रों में आ गई, बिल्कुल बैरागण सा वेश धारण कर लिया, श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, सिर पर केवल एक टीका है, गले में केवल एक तुलसी माला है, सामान्य सरल सहज सा स्वरूप धारण कर लिया मीराबाई ने। तब गाया, हो बाला मैं बैरागण हूँगी, मैं बैरागण हूँगी, मैं बैरागण हूँगी, मैं बैरागण हूँगी, मैं बैरागण। गाओ हो बाला आज के वेश को देख करके सखियां सहचरियां सब कहने लगी, हे भाई साहब आज आपने स्वरूप ऐसा क्यों धारण किया, ये क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सामान्य सा वेश, श्वेत वस्त्र और ये गले में केवल एक माला, ये कैसा रूप है आपका? मीराबाई कहती हैं, जिन भेषा मारो गिरधरणी छे, जिन भेषा मारो गिरधरणी है, जिन भेषा मेरो सावरी छे, जिन भेषा मेरो सावरी है, सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं बैरागण होऊंगी, मैं बैरागण होऊंगी, मैं बैरागण होऊंगी, अब ये मीराबाई के शब्द क्या हैं कि एक भक्त का भेष कैसा होना चाहिए? कोई श्वेत वस्त्र पहने, तिलक लगावे, कंठी माला पहने, ये तो बाह्य वस्त्र हो गया, लेकिन भीतर से भक्त का आवरण कैसा होना चाहिए? मीराबाई कहते हैं, शील संतोष धरूं घट